आज बहरोड विधायक बलजीत यादव ने राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे निश्चित रूप से ही राजस्थान का हर बेरोजगार युवा विधायक बलजीत यादव से आशान्वित हुआ होगा। आपको बता दें, आज बहरोड विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा में बेरोजगार युवाओं के लिए निकली भर्तियों में विसंगतियों और अत्यधिक परीक्षा शुल्क देने का मुद्दा उठाया है। इस दौरान विधायक ने कहा है कि जेट जैसी परीक्षाओं में बेरोजगार विद्यार्थी की फीस 2800 रुपये व हाल ही में विद्युत विभाग में निकली भर्तियों में 1600 रुपये इतनी महंगी फीस रखी गई है। विधायक ने कहा, एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा, ऊपर से बेरोजगारी में विद्यार्थी इतनी महंगी फीस कैसे भरेगा। वे साथ ही विधायक ने भर्तियों में होने वाली विसंगतियों के बारे में भी विधानसभा में बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा में। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थगन प्रस्ताव के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के कोने कोने से अपनी समस्याओं को लेकर जयपुर आए बेरोजगार युवाओं की ओर कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है। इन बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछली सरकार में भी इसी तरह से कमेटियों का गठन होता रहा है विभिन्न समस्याओं को लेके, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। और ये बेरोजगार युवा 2000 जैसे एएनएम भर्ती 2013, जीएनएम भर्ती 2013 से लड़ते आ रहे हैं। ये पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 वो लड़ते आ रहे हैं बेरोजगार, यानी पूरी सरकार के 5 साल गुजर गए लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार से अनेक भर्तियों में विसंगतियां हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं और उसके कारण से बेरोजगार युवा है वो बहुत ही परेशान है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन कमेटी जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इनकी फीस इतनी बढ़ा दी, बेरोजगार युवा रोते रहे या जयपुर में बताते रहे कि हमारी फीस एग्रीकल्चर के अंदर जेट की फीस अध्यक्ष महोदय 2800 रुपया देनी पड़ती है। गरीब किसान मजदूर का बेटा एग्जाम में सिलेक्शन हो कि नहीं हो 1800 रुपये फीस दो। विद्युत विभाग ने भर्ती निकाली, उसके अंदर 1600 रुपये फीस दो। भर्ती अध्यक्ष महोदय विद्युत विभाग करा रहा है, महाराष्ट्र में जाके परीक्षा दो, मध्य प्रदेश में जाके परीक्षा दो, दिल्ली में जाके परीक्षा दो। एक तो फीस इतनी महंगी, ऊपर से किराया इतना ज़्यादा, बर्डन इतना ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा। और बाहर के जो युवा हैं वो यहाँ पे उनका कोटा जो फिक्स है, मैं मांग करता हूँ, युवाओं ने मांग करी कि जो बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोटा है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि लगभग 23 स्टेट ऐसे हैं जो तरह तरह की बाउंडेशन लगा करके राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोक रहे हैं। उनका सिलेक्शन रेट उनमें राज्यों में 0 है। इसलिए राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए जिससे कि यहां के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा हो और फीस को कम किया जाए। बेरोजगार युवा एग्जाम देने जाए तो उसको बस का किराया है, ट्रेन का किराया है, वो उसका फ्री किया जाए। उसके ऊपर रहम करे सरकार और भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार। नहीं तो भर्ती कभी हो रही है 13 से आज तक वो भटक रहा है, कोई किसी की 16 में हो रहा है, कोई एसआई वाला है वो भटक रहा है। फिर अधिकारी किसी को उठा के कहीं पटक देते हैं, किसी को कहीं भर्तियों पे स्टे आ जाता है और वो अटका रह जाता है। मैं चाहता हूं सहानुभूति पूर्वक सरकार इसके ऊपर जो कमेटी मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द एक्शन ले, इनकी समस्याओं का समाधान करे जिससे कि इन बेरोजगारों की दुआ सरकार को मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष। 295 आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के थानागाजी क्षेत्र में एक विवाहिता से छेड़छाड़ सहित दुष्कर्म मामले में 2 पक्षों में जबरदस्त टकराव हो गया। दुष्कर्म पीड़ित पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ लाठी डंडों से जबरदस्त मारपिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सीएचसी भिजवा गया, जहां पर हालात गंभीर होने से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम घटना स्थल पर पहुंची, क्योंकि थानागाजी रेप मामले में पहले ही भी देश भर में बदनाम हो चुका है, जिसको लेकर तेजस्विनी गौतम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। तो वहीं जानकारी के अनुसार अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि सुबह थाने पर एक महिला अपनी मां के साथ रेप का मामला दर्ज कराने थाने पर आई। हमने मामला दर्ज कर सीएचसी में पीड़िता का मेडिकल करवाया। पीड़ित के परिजनों ने युवक की जबरदस्त पिटाई भी की है। देखिए, लगभग सुबह 7:30-8 बजे के आसपास हमारे पास थाने पे सूचना मिली कि एक महिला अपने माँ के साथ एक रेप की एफआईआर लेके आई। आरोपियों को जो विक्टिम के परिवार वालों ने हैं उन्होंने
मारा है और उनकी हालत जो है वो CHC में जब उनको लेके गए मेडिकल के लिए तो उनको जयपुर रेफ़र किया। जयपुर में खुद कलेक्टर साहब और मैंने बात करके वहाँ पे उनकी मेडिकल उपचार के लिए हमने अभी बात की है और वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। और साथ ही जो यहाँ पे जो हमारी विक्टिम है ये महिला, इसकी FIR दर्ज हो गई और इसका मेडिकल संबंधी जो भी मुआयना है वो अभी हम CHC में करवा रहे हैं। आरोपी कौन है, कहाँ के हैं, क्या है इसमें? एक ही गांव के हैं ये दोनों और इसी में दोनों एक ही जाति के भी हैं। तो अभी इसमें पूरी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी एक चल रही फौजी का भी जिक्र आ रहा है, फौजी का इसमें क्या है। इसमें क्या रोल किसका क्या निकलता है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। अलवर शहर के कालीमोरी तिजारा फाटक इटाराना पुलिया के समीप रेल पटरी पर एक युवक का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं पुलिस ने इस पर बताया है कि मृतक के पास एक पर्स मिला है जिसमें उसका आधार कार्ड था, जिससे उसकी पहचान गंडाला गांव के निवासी अभिषेक हाल ही में अलवर फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी के रूप में हुई। सूचना पर परिजन अस्पताल में पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज अलवर के धोबी घाट पर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। आपको बता दें, पानी की समस्या को लेकर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिलाओं ने आज सुबह ही पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया था। तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश की गई। टंकी से नीचे उतारा गया। तो वहीं महिलाओं का कहना है कि यहाँ कई वर्षों से पानी की समस्या है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। नेता चुनाव के टाइम वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है। आइए अब आपको सुनाते हैं इन महिलाओं की समस्याएं इन्हीं की जुबानी। अम्मा जी, आपका नाम क्या है, कौन सा वार्ड है और कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है आपका? पानी तो घंटा ही दिन से नहा रहा, घना ही दिन से नहा रहा पानी तो घना ही दिन से नहा रहा। 100 साल होगा हमने इलाका में बसते पानी को गोडा फूट कर दिया, गोडा कोठीन में जावा गोडा फोड़ दिया, कोई पानी भी ना भरन दे। पानी आपका घना ही दिन से नहा रहा। 5-6 महीने हो गए। हाँ, नू डोले तेरे गए थे प्रशासन के पास में? गया तो हाँ, अब वो ने कहे 6-7 दिन मांगा, अब थोड़ी ना आया। बोटन के मारे तो कैसे आ जाओ, ला दे वोट। आपका नाम क्या है? हर बेजे मेरे नाम तो आज की खबरों में इतना ही। अलवर सहित देश भर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रतिज्ञा न्यूज नेटवर्क।